अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको डबल नहीं ट्रिपल मज़ा आने वाला है। शवारमा पिज़्ज़ा सैंडविच बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नहीं है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। बाकी इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट या पाउडर। सराचा सॉस इसमें मैंने ऐड की थी 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है दही और 2 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस। साथ में थोड़ा सा ऑरिगेनो, ये भी ऑप्शनल है। और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मैंने फूड कलर ऐड किया था। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकती हैं। बस आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। 4 से 5 जवे ले लेंगे लहसुन के, हाफ़ कप इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज़, थोड़ा सा ही नमक और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून ऑयल और थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे। तिल हैं आपके पास वह तो वो भी इसमें ऐड कर सकती है। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे तो हमारी शवारमा सॉस जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़े की बनती है। अब ले लेंगे जी केचप, उसमें डालेंगे चिली सॉस, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सराचा सॉस, 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी सूरख मिर्च और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 जवे आपने लहसुन के लेकर उसमें इसको क्रश करके ऐड कर देने हैं। बड़ी मज़े की हमारी जो है पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा अब डालना है आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और अपनी तैयारशुदा जो हमारी मैरिनेट की हुई चिकन थी उसको इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको बनाकर स्टोर करके भी रख सकती हैं ताकि आपकी लंच बॉक्स की सारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए और चिकन जो है वो आपको ऑलरेडी बना हुआ घर में पड़ा हो। बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर पका लेना है। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको गला भी सकती हैं, लेकिन ये बगैर पानी डाले ही बहुत ईज़िली गल जाती है क्योंकि मैंने इसके चंक्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे रखे थे। तो बस हमारी ये जो चिकन की टॉपिंग है ये ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गई है। अब आपने इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करनी हैं, लेकिन आप सब्ज़ियों को कच्चा भी इसमें डाल सकती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो ज़रा इसलिए नहीं खाते तो आप थोड़ा सा इसमें सब्ज़ियों को कुक कर लेंगी तो ये सॉफ़्ट हो जाती हैं और बच्चे जो हैं वो ईज़िली सब्ज़ियाँ भी खा लेते हैं। मैंने इसमें बस थोड़ी सी प्याज और आधी जो शिमला मिर्च थी वही काट कर ऐड कर दी थी। उसको आपने हल्का सा सॉफ़्ट करना है ताकि ये मुंह में जाए तो इसका क्रंचीपन जो बच्चों को फ़ील ना हो और बच्चे इजीली ये खा लें। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और बस अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। शवारमा ब्रेड जो है वो आप घर भी बहुत इजीली बना सकती हैं, लेकिन अगर आपने टाइम सेव करना है तो आप बाज़ार से लेकर भी इसको बना लें। बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने रेडीमेड इस्तेमाल की थी तो इसके ऊपर आपने जो सॉसेस तैयार की थी वो लगा देनी है। पिज़्ज़ा सॉस और शवारमा सॉस जो है ये आप बनाकर घर में स्टोर करके रख सकती हैं और ये जो चिकन की टॉपिंग है ये भी आप स्टोर करके रख लें तो बहुत ही ईज़िली आप घर में कम बजट में ये सारी चीज़ें जो है लंच बॉक्स के लिए रेडी कर सकती हैं। तो बस हमने इसके ऊपर ये जो चिकन की टॉपिंग थी वो डाल देनी है। आपने अच्छे तरीके से इसको डालना है ताकि इसमें ज़्यादा सा चिकन आए और अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है। अब आपने इसके ऊपर चीज़ जो है वो डालनी है। चीज़ जो है वो अपने मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके ऐड कर देनी है, या फिर आप पिज़्ज़ा चीज़ भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकती हैं। जितना आप चाहें आप चीज़ी आपने बनाना है इतना आप चीज़ इसमें डाल सकती हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं दोबारा से पिज़्ज़ा सॉस लगा दूँगी। आप इसको स्किप भी कर सकती हैं क्योंकि बाज़ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते। दूसरा इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर दोबारा से लगाएंगे। इससे जो इसका ऊपर वाला कलर है ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस आपने हल्की हल्की सी लगानी है, पर आप केचप भी सिर्फ लगा सकती हैं। तो जो हमने अंदर चीज़ और मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स करके डाली थी वही आपने ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मकदार में डाल देनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर से इसको मेल्ट करना है तो इससे इसका कलर जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये बहुत ही चीज़ी बनती है। सॉसेस जो हमने तैयार की थी वो भी आप इसके ऊपर दोबारा से स्प्रेड कर दें, उससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त बनता है। चाहे तो स्किप कर दें। बस आपने इसके ऊपर आप थोड़ी सी ऑरिगेनो स्प्रिंकल करनी है, साथ आपने चिली फ्लेक्स जो हैं वो स्प्रिंकल करने हैं ताकि इसका जो कलर है वो पिज़्ज़े वाला आए और टेस्ट भी इसका अच्छा हो। चाहे तो आप इसको स्किप भी कर दें। बस अब आपने इसको 170 पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, या फिर प्री हीटेड जो आपके पास पतीला है
پتیلے کو اپنے پری ہیٹ کر لینا ہے اور 15 سے 20 منٹ یا پھر جب تک آپ کی چیز جو ہے وہ میلٹ نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے اس کو بنا لینا ہے اس میں، اور بڑی ہی زبردست سی آپ کی چیز میلٹ ہو کر اس کی شکل بہت ہی زبردست بنتی ہے۔ تو ہماری آج کی ریسپی بن کر ریڈی ہو گئی ہے۔ اس سے آپ کو ڈبل سے ٹرپل مزے آنے والے ہیں اور آپ کے بچوں کو یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے۔ کسی بھی پارٹی کے لیے یا لنچ باکس کے لیے یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے، تو آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔